या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नवरात्रि के इस चतुर्थ दिन में भगवती देवी दुर्गा की हम आराधना करते हैं और दुर्गा का यह जो चतुर्थ रूप है हम इसे कूष्मांडा नाम से जानते हैं। कूष्मांडेति चतुर्थकम, इस प्रकार की हमें पंक्ति उपलब्ध होती है। अब कूष्मांडा शब्द को लेकर के पुनः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कूष्मांडा क्यों? क्योंकि अगर सामान्य जीवन में कूष्मांडा शब्द का अर्थ हम ग्रहण करें तो ये एक प्रकार का यह फल है, कह सकते हैं सब्जी है, जो कि हम आम भाषा में या तो पेठा कह लेते हैं और तुलसीदास जी ने इनके लिए कुम्हर शब्द का प्रयोग किया है कि यहाँ कुम्हर बतिया कोई नाई। लेकिन जब देवी के साथ इस कूष्मांडा शब्द का प्रयोग है, उनके इस स्वरूप को ही कूष्मांडा नाम दिया गया है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है इसके अर्थ को जानें। कूष्मांडा में जो कू है, अगर आप देखें तो इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा है, लेकिन इसका प्रारंभिक रूप है कु, जो जैसे कुत्सित शब्द है, कुमार्ग वाला जो कु है ये कु है, और उसके साथ जो शब्द है वह है ऊष्मा। तो कु और ऊष्मा मिलकर के बना कूष्मा, और उसके बाद शब्द है अंड या अंडा, तो इसीलिए यह बना कूष्मांडा। तो इस प्रकार से इसमें तीन शब्द हुए, कु, ऊष्मा और अंडा। अब इस आधार पर अगर इसका अर्थ ग्रहण करें तो इसी अर्थ में देवी के उस शक्ति स्वरूप को हम पाते हैं। कु का मतलब होता है बुरा, दुख देने वाला, नेगेटिविटी से युक्त। तो उस कु ऊष्मा यानी जिसे हम त्रिविध ताप कहते हैं, हमारे तीन प्रकार के जो दुख हैं जिनकी चर्चा हम आप सभी करते रहते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, वो हो गया कूष्मा। अब उस कूष्मा में अंड है, तो इस तरह से पूरा अर्थ बनेगा कि कुत्सितः कूष्मा त्रिविधताप युतः संसारः स अंडे। अंड, अंड का मतलब यहां पर उदर है। अगर इसको उदर यानी पेट, उसको और व्याख्या करें तो मांस पेश्याम उदर रूपायाम यस्याह सा कूष्मांडा, अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित हैं, ये भगवती कूष्मांडा कहलाती है। तो इस रूप में हम आप जाने कि हमारे सारे दुखों को भगवती दुर्गा अपने उदर में समाविष्ट किए हुए हैं, अर्थात अपने पुत्रों, अपने भक्तों के समस्त दुखों को वो अपने में समाहित की हुई हैं, इसलिए वह कूष्मांडा कहलाती हैं। अन्यत्र इसका हम एक और रूप पाते हैं। याज्ञवल्क्य, आप लोगों ने नाम सुना है, याज्ञवल्क्य स्मृति में कूष्मांडा जो है इसको एक लता कहा गया है, जिसकी चर्चा मैंने अभी शुरू में की। लता यानी जो भी बातें की, पेठा या कुम्भर, इसकी चर्चा की। इनके फलों की बलि देने से हमारे पाप दूर होते हैं, अर्थात कूष्मांडा फल की बलि देने से हमारे पाप दूर होते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 दिनों का उपवास करते हैं। तो इनसे पहले जो भगवती दुर्गा के जो 3 रूप हैं, जो 3 दिनों तक जो हमने उपवास किया, तो चौथे दिन आकर के 3 दिनों के उपवास के बाद, अर्थात शैलपुत्री, उसके बाद ब्रह्मचारिणी और तीसरा चंद्रघंटा, इन तीनों रात्रि के 3 दिन के उपवास करने के बाद कूष्मांडा के जो फल हैं उनके साथ घृत का सेवन करने से और जल में बैठ करके कहते हैं उपवास करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। और वह जो उद्धरण है वह इस प्रकार है कि त्रिरात्रो पोषितो भूत्वा कूष्मांडीभिर घृतम शुचि सुरापः स्वर्णहारी च रुद्रजापि जले स्थितः। तो जल में स्थित होकर के हम आराधना करते हैं। हमारी भक्ति, हमारी आस्था, हमारे विश्वास के प्रदर्शन के कई रूप हैं। हम अपने अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार उस माता के प्रति समर्पित होते हैं। तो शायद याज्ञवल्क्य का यहाँ पर एक और निर्देश है कि हम इस फल के दान, फल की बलि से या फल के चढ़ावे से हम अपनी देवी को प्रसन्न करते हैं। तो उनका संबंध उस कूष्मांडा से हम प्राप्त करते हैं। कूष्मांडा देवी दुर्गा का चतुर्थ रूप है। जिस प्रकार देवी दुर्गा हम सब लोगों में कण कण में व्याप्त हैं, हम सब लोगों को शक्ति देने वाली हैं, शक्ति प्रदायिनी है, वह दुर्गा इस चतुर्थ दिवस के अवसर पर कूष्मांडा रूप में हम सब लोगों को सदैव अनुकूल फल दें, अनुकूल
हमें हमारी अभिलाषा की पूर्ति करें, हमारी मनोवांछा, हमारी कामना को पूर्ति करें। इसी शुभ कामना के साथ हम इस कूष्मांडा देवी की आराधना करते हैं। मेरे, हमारे और आप सबके अंधतमस में यह देवी का चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा विराजित रहें, यही आज की इस नवरात्रि की हमारी शुभ कामना है।